हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो थ्योरम है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में चलती है और इस जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर होता है फिजिक्स का, जो कि सेम 5th में होता है, ये पेपर जो अपने पास है इसके अंदर थ्योरम चलती है। तो इस थ्योरम को कंप्लीट डीपली मैंने डिस्कस करवा रखा है, आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो थ्योरम है ये बेसिकली सर्किट को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। अदर भी कुछ थ्योरम्स है, सारे थ्योरम्स मैंने प्लेटफॉर्म पे करवा रखे। ठीक है, वहाँ पर आपको बेसिकली क्या मिलेगा, बीएससी, अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी करना चाहता है तो वहाँ पर बीएससी के सभी कोर्सेज अवेलेबल है, पीसीएम और सीबीजेड की, पीसीएम और सीबीजेड की। ठीक है, इसके अंदर आपको डेली की क्लासें मिलेगी, इसी के साथ एग्जाम टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पेपर होता है, उसमें ये थ्योरम डीपली करवा रखी है। तो अगर किसी को लैंग्वेज की दिक्कत हो या किसी को डीप में पढ़ना हो टॉपिक हो तो वहाँ पे आप लेक्चर देख लेना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। ओके, तो इस थ्योरम का बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि सर्किट को अपन अच्छे से समझ सके, उसको एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे पहले एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो माना अपने पास एक सर्किट है, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये एक इम्पीडेंस है, यहाँ पर एक इम्पीडेंस है, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर एक इम्पीडेंस है और यहाँ एक इनपुट वोल्टेज सोर्स है। तो ये एक इम्पीडेंस है Z1, ये अपने पास है Z2, यहाँ पर है Z3, ये लोड इम्पीडेंस है और ये यहाँ पर क्या है, बैटरी है। ये अपने पास है बैटरी या बोल सकते हैं एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किसी एक इक्विवेलेंट सर्किट से। तो ये जो सर्किट है उसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं जहाँ पर यहाँ होगा अपना ई इक्विवेलेंट और यहाँ पर होगा जेड इक्विवेलेंट और यहाँ लोड इम्पीडेंस। ठीक है, देखिए एक सेकेंड बस, ये अपने पास इक्विवेलेंट वोल्टेज है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, इक्विवेलेंट लोड। अब मेरी बात ध्यान से सुना, ये जो अपना सर्किट है ये बेसिकली यहाँ पे कई इम्पीडेंस है, वोल्टेज सोर्स भी है और ये एक अपने पास जो सर्किट है, जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक इक्विवेलेंट सर्किट से। इस नेटवर्क को जिसमें कई इम्पीडेंस है, ये लोड इम्पीडेंस है और ये बेसिकली वोल्टेज का सोर्स है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक इक्विवेलेंट सर्किट से जिसके अंदर ये अपने पास ई इक्विवेलेंट है, वोल्टेज इक्विवेलेंट है या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज है और ये है अपने पास इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ये दोनों क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, एक अपने पास नेटवर्क है, उस नेटवर्क को अपन एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जहाँ पर जेड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, ई इक्विवेलेंट क्या होती है, इक्विवेलेंट वोल्टेज होती है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना हो जेड इक्विवेलेंट तो इसके लिए क्या करते हैं, जो लोड है उसको ओपन करेंगे, यहाँ पे लोड को क्या करेंगे, ओपन, और ये जो दो टर्मिनल है ए और बी, इनके बीच में जितनी इम्पीडेंस होगी उसी को जेड इक्विवेलेंट बोलते हैं। लेकिन इस केस में जो अपना सोर्स है उस सोर्स को रिप्लेस करेंगे इसकी इंटरनल अपने पास इम्पीडेंस से। अगर वोल्टेज का सोर्स गिवन है तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करते हैं अपन यहाँ पे उसकी इंटरनल इम्पीडेंस 0 से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस क्या होती है, 0 होती है। यहीं अगर करंट का सोर्स होता तो करंट के सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस इन्फिनिटी होता है, तो इसको क्या करते अपन, ओपन करते। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स हो तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है एंड करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है,
एंड इसी तरह ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो अपना लोड है इस ए और बी को इनको ओपन करेंगे और इनके बीच में जितनी वोल्टेज होगी वही अपने पास क्या होगा, ई इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना स्टेप नंबर फर्स्ट है, अपन फाइंड करेंगे जेड इक्विवेलेंट का मान। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जब भी ये आपको गिवन हो, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ पर आपको सर्किट गिवन होगा। ये सर्किट गिवन होगा, आपसे ये पूछेगा जेड इक्विवेलेंट का मान क्या है एंड ई इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। ये आपको ये पूछ सकता है आई एल मतलब लोड करंट क्या होगी, इस सर्किट में लोड करंट फ्लो होती है, आई एल का मान क्या होगा। तो यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जेड इक्विवेलेंट पूछ सकता है, ई इक्विवेलेंट एंड आई एल पूछ सकता है, और इसके साथ आपको सर्किट भी पूछ सकता है कि सर्किट को ड्रॉ कीजिए। इसको बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। क्या बोलते हैं, थेवेनिन सर्किट। तो सर्किट भी आपसे पूछ सकता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ई इक्विवेलेंट निकालना हो, जेड इक्विवेलेंट निकालना हो, आई एल का मान निकालना हो या थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करना हो, उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, जेड इक्विवेलेंट का मान फाइंड आउट करना है। अगर जेड इक्विवेलेंट पूछे तो इसका मान फाइंड आउट करें। इसका मान फाइंड कैसे करते हैं, जो अपना सर्किट है, ये नेटवर्क है, इसके लोड टर्मिनल को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। लोड को क्या करते हैं, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, तो ओपन कैसे करेंगे, एक सेकेंड, ये अपना सर्किट है, इसको तो क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब भी जेड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना हो उस केस में क्या करते हैं, अपन लोड को तो ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये तो कर दिया ए और ये कर दिया बी। जो अपने पास बैटरी है, जो वोल्टेज का सोर्स है, उसको रिप्लेस कर दिया उसकी इंटरनल इम्पीडेंस से, और लोड जो अपने पास वोल्टेज सोर्स है उसकी इंटरनल इम्पीडेंस कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर अपना टारगेट है जेड इक्विवेलेंट का मान फाइंड आउट करना, तो इसके अंदर फाइंड करेंगे इनके बीच का टोटल इम्पीडेंस। अब ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये इसके साथ सीरीज में। अगर 2 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, उन दोनों में सेम करंट फ्लो होती है, इसका मतलब दोनों सीरीज में है। अगर 2 रेजिस्टेंस आपको पता है और दोनों में अगर अलग अलग करंट फ्लो होती है, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Z1 और Z3 ये दोनों समांतर क्रम में है, Z तो इसके सीरीज में है, तो Z इक्विवेलेंट क्या होगा, Z2 प्लस इनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में, तो इनका रिजल्टेंट आएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, क्योंकि Z1 और Z3 ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, तो 1 अपॉन Z क्या होगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z3 होगा। ठीक है, तो ये अपने पास जेड इक्विवेलेंट, ऐसे फाइंड आउट करना है जेड इक्विवेलेंट का मान। सेकंड अपना स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड में फाइंड आउट करेंगे अपन ई इक्विवेलेंट का मान। क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट का मान। उसके लिए क्या करते हैं, जो ये अपने पास लोड है इसको ओपन किया, तो इनके बीच की जितनी वोल्टेज होगी उसी को क्या बोलते हैं, ई इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो ये अपने पास है सर्किट, लोड को कर दिया ओपन, ये लोड को कर दिया ओपन। और ये अपने पास है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे बैटरी है, Z1, Z2, Z3 और ये E। ठीक है, इनके बीच का वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके,
अब ये तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट में, क्लोज लूप में फ्लो होती है, और ये ओपन, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। जब इस Z2 में करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब Z2 जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है, उसके ऊपर वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर A और यहाँ पर B मान सकते हैं, इनके बीच का फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज डिफरेंस, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं है, देन यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप भी नहीं होगा। तो इनके बीच में अपन फाइंड करेंगे वोल्टेज का मान, और वो होगा E इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, I इंटू R। R की जगह यहाँ पे इम्पिडेंस यूज में लेंगे Z3। I इस सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट, टोटल करंट कितनी होगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस, तो ये होगा इसका फॉर्मूला। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, Z3 इंटू E अपॉन Z1 प्लस Z3, ये अपने पास आता है E इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये अपना स्टेप नंबर 2 है। ओके, इसी तरह से स्टेप नंबर 3, क्योंकि अपन करें थेवेनिन थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ, तो प्रूफ के लिए अपने पास Z इक्विवेलेंट आ चुका, I इक्विवेलेंट अपने पास, सॉरी E इक्विवेलेंट अपने पास आ चुका। अब क्या करेंगे, ये जो सर्किट अपने पास है, इसके अंदर बेसिकली IL का मान फाइंड आउट करेंगे। माना यहाँ पे I करंट फ्लो हो रही, इसका IL पार्ट इसमें जा रहा है, और यहाँ पर बेसिकली माना अपने पास यहाँ पे मान सकते हैं IZ पार्ट है। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए, IL का मान निकालना। ओके, क्योंकि IL का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, IL का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। तो अगर यहाँ से IL अपने पास आ जाए, उस IL के अंदर E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट का मान जो अभी डिस्कस किया उसके बराबर आए, इट मीन्स ये थ्योरम क्या होती है, सिद्ध होती है। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन IL का मान। IL का मान निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे टोटल करंट I का मान। टोटल करंट क्या होगी, वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस। अब इसमें बेसिकली जो Z3 और ZL है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, और ये सीरीज अपने पास Z2 के साथ क्या होंगे, बेसिकली देखो वापस देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, Z2 और ZL ये दोनों आपस में सीरीज में हैं, तो इनके लिए टोटल इम्पीडेंस कितना होगा, ये होगा Z2 प्लस ZL। लेकिन Z2 प्लस ZL क्या है, Z3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इनका कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में। तो टोटल अपना इम्पीडेंस क्या होगा, बेसिकली ये होगा Z1 के साथ सीरीज में है, और Z3 Z2 प्लस ZL आपस में पैरेलल में, ऐसे। तो ये तो अपने पास I का मान आ चुका। अपना टारगेट क्या था, IL फाइंड आउट करना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर अपने पास दो इम्पीडेंस है, ये तो अपने पास है Z2 ZL Z3, इसमें I करंट है जो कि दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, यहाँ पे IL जा रहा था और यहाँ पे IZ था। तो करंट के डिवाइडेशन रूल की सहायता से IL का मान होगा, और करंट डिवाइडेशन रूल मैंने बताया था पिछले थ्योरम के अंदर जो डिस्कस की थी, अध्यारोपण की थ्योरम, उसमें। तो वहाँ पे करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने बताया था, तो वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, तो ये अपने पास IL आएगा, ये अपने पास IL है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरे जो इसके विपरीत है उसका लेंगे इम्पीडेंस Z3 इंटू टोटल करंट I, और अपॉन टोटल इम्पीडेंस Z2 प्लस ZL प्लस Z3। ठीक है, इस I का मान यहाँ से पुटअप करेंगे, तो I का मान जब पुटअप करेंगे उस केस में क्या आएगा, Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3। I का मान पुटअप करते हैं E अपॉन Z1, एलसीएम भी लेंगे साथ में, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस यहाँ पे Z3 Z2 प्लस ZL। एलसीएम क्या है, एलसीएम इसमें है
Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर क्या बचेगा, IL इक्वल EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL। IL इक्वल EZ3, इसको ओपन करेंगे तो Z1 इंटू Z2 Z1 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू ZL प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू ZL, ये अपने पास। ठीक है, तो बेसिकली अपना टारगेट यहाँ पर होगा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है, Z1 कॉमन आता है, इनमें बेसिकली कॉमन क्या आएगा, ZL कॉमन आएगा। ठीक है, तो जिसमें जो कॉमन आएगा उसको क्या करेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एंड ये अपने पास इक्विवेलेंट, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये अपने पास इक्विवेलेंट और ये अपने पास क्या है, Z इक्विवेलेंट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अब। देखिए IL EZ3। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास कॉमन क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 Z3 इंटू Z2, तो यहाँ पे Z2 कॉमन लेते हैं, Z2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, Z1 प्लस Z3, तो ये तो अपने पास हो चुका। ओके, और कॉमन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ZL कॉमन है, तो ZL को कॉमन लिया, Z1 प्लस Z3, और ये अपने पास क्या बचा, ZL, और ये अपने पास है Z1 इंटू Z3। ठीक है, एक सेकेंड वापस चेक कर लेते हैं एक बार। ये अपने पास था Z1 Z2, Z1 इंटू क्या किया, Z2 किया। ओके, ये अपने पास था Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू ZL, फिर Z3 इंटू Z2 और Z3 इंटू ZL। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर अपने पास यहाँ पे कॉमन क्या लिया है, Z2 लिया है, और ये अपने पास क्या था, यहाँ पे ZL है। ठीक है, अब इस कंप्लीट में क्या करेंगे अपन, Z1 प्लस Z3 को कॉमन लेंगे, कंप्लीट में क्या करेंगे, Z1 प्लस Z3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Z2, यहाँ पर क्या बचेगा, ZL, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो एक तो कॉमन एक नीचे बच जाएगा, इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं, तो IL का मान क्या आएगा, IL EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 आएगा, अपॉन ZL प्लस Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये अपने पास आएगा। ठीक है, और यही अपने पास क्या था, यह तो अपने पास इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंट वोल्टेज थी, जो कि स्टेप नंबर फर्स्ट में डिस्कस की है, ये रही। इसी तरह ये अपने पास क्या है, Z इक्विवेलेंट है, जो कि अभी डिस्कस किया था स्टेप नंबर सेकंड में। ये देखिए कहाँ गया, ये रहा अपने पास, ये है Z इक्विवेलेंट, तो उसको पुट अप कर सकते हैं कि ये अपने पास क्या होगा, ए इक्विवेलेंट अपॉन ये ZL प्लस ये Z इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक सर्किट गिवन होगा, उसके अंदर आपको पूछेगा Z इक्विवेलेंट का मान, तो फॉर्मूले की सहायता से आपको फाइंड आउट करना। उसके अंदर आपको ये पूछेगा ई इक्विवेलेंट का मान, तो लोड को ओपन करके इनके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, या आपको लोड करंट पूछ सकता है, तो लोड करंट का ये फॉर्मूला होगा। ओके, या आपको पूछ सकता है थेवेनिन सर्किट ड्रॉ कीजिए, उस केस में आपको क्या करना है, ये सर्किट जो है ये ड्रॉ करके आना। ठीक है, तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इससे हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चाहे आप बीएससी को ले लो, बीएससी की बेस पे जो भी एग्जाम होती हैं, आरयू की एग्ज़ाम होती है, सीयूईटी की एग्ज़ाम होती है, अपने पास जो भी नेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्किप नहीं करना आपको। ओके, तो ये अपने पास कंप्लीट होती है थेवेनिन थ्योरम। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।